मैंने एक बार अपने आप पे विश्वास किया। आज कंपनी में 17 लेवल हो गए और ये कंपनी भी है ना रुकने नहीं दे रही। मैं भंडारी सर थोड़े दिन पहले तक पता है क्या सोच रहा था, अब तो एक ही बचा है, अब तो एक ही बचा है, ऐसे ही रखना है, वो तो हो ही जाएगा क्योंकि मुझे पता है आप इतने एसवी भेजोगे कि करवा दोगे। संजीव सर ने एक काम किया, बोला एक नहीं 3 बचे। मैं खुश हो रहा था एक ही बचा है, अब मैं और ज्यादा खुश हो रहा हूं कि 3 तक चलने का मौका मिला है। मेरे दोस्त ये काम किया हमने। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में एसलीपीएस से एक वो लहर है, वो एक शुरुआत है जिसके साथ जुड़ के हर आदमी कामयाब होता है। एक बार इंसान हो आप, चाहे सब जगह से रिजेक्ट कर दिए गए हो, कहीं आपकी पूछ वैल्यू नहीं होगी। मैं कहता हूं एक बार विकास सर ने बताया था कीमत लगाइए अपनी और अपने आप से डिसाइड कीजिए जाना कहां चाहते हो। एसलीपीएस वेलनेस का विजय रथ आपको वहां तक लेके चलने के लिए तैयार है। और हमारी समस्या क्या है पता है? सबकी समस्या, जब 10,000 रुपए का टिकट लेके फ्लाइट में बैठते हैं तो हमें पता होता है फ्लाइट कहां उतारेगी, कहां तक जाएगी। 1,000 रुपए का टिकट लेके जब ट्रेन में बैठते हो तो आपको पता होता है कि ट्रेन कौन से स्टेशन तक जाएगी। 500 रुपए का टिकट लेके जब बस में बैठते हो तो आपको पता होता है कि बस कहां जाएगी, सतारा जाएगी या पुणे जाएगी। लेकिन एक बेहिसाब बेशकीमती जिंदगी भगवान ने हमें दी है, इसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। हम लोग जीवन के अंतिम समय तक कहां होंगे, हमारे कितने असेट्स होंगे, कितने प्रॉपर्टी होगी और क्या क्या बनेंगे, ये तो हमारे पास हिसाब किताब ही नहीं। एक बार आज के बाद जाने के बाद लगाइए कि मेरे पास बेशकीमती एक जीवन, एक शरीर है, मैं जीवन के अंतिम समय में कहां तक जाना चाहता हूं। एक बार अपनी कीमत लगाना शुरू कीजिए और उसके बाद अपने अपलाइन को बताइए कि सर ये मेरी कीमत है, हम आपकी एक एक कीमत को पूरा कराने के लिए तैयार हैं, हम पल पल आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो क्या विश्वास करने के लिए तैयार हो? पक्का? तो दोस्त इस विजय रथ के बाद इस नागपुर से एक क्रांति उठेगी। और क्यों उठेगी पता है? मेरी बात को अदरवाइज नहीं लेना, लेकिन मैं बताता हूं, नागपुर की धरती से जब भी क्रांति उठती है तो बड़े बड़े इतिहास बनाती है। बताता हूं कैसे, सुनो मेरी बात, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। आरएसएस का मुख्यालय कहां पे है? जोर से बोलो। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक पार्ट है। वही एक चिंगारी नागपुर के आरएसएस मुख्यालय से निकलती है और उसके बाद उसी आरएसएस का एक छोटा सा रूप जिसको भारतीय जनता पार्टी के रूप में जाना जाता है, कभी 2 सीटों के साथ संसद में एंट्री मारी थी और अब पिछले 2014 से लेकर लगातार तीसरे कार्यकाल तक लगातार सरकार बना रही है। यह चिंगारी आपके नागपुर से निकली थी। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मेरी बात को राजनीति में नहीं लेके जाना है, मैंने सिर्फ उदाहरण दिया है। वोट जिसको देना है उसको ही देना, आज तक जिसको देते आए थे उसी को देना। लेकिन एक बात है, अपना सपनों का वोट एसलीपीएस वेलनेस के नाम करना, हम आपको रिटर्न के साथ और लौटाएंगे। अपना वोट हमारे पास आना चाहिए, एसलीपीएस वेलनेस को वोट पक्का देना, क्योंकि यही वो है जो रिटर्न देती है। मेरे दोस्त, हमारी इंसान कितना बड़ा बनेगा ये किसी भी इंसान की मानसिकता पे निर्भर करता है, ये उसके माइंड सेट पे निर्भर करता है। आज हमारा हाल देखिए क्या हो गया। हर सरकार आएगी, गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए अलग एक वेलफेयर लेके आएगी। हर सरकार कोई भामाशाह कार्ड बनाएगी, कोई आप अपनी तहसील में जाओ, तहसीलदार साहब के ऑफिस के आगे जाओ, वहां जो लाइन लगी हुई है ना, और जितने लोग प्रमाण पत्र बना रहे हैं, हर आदमी में होड़ लगी हुई है कि मैं गरीब, मैं गरीब, मैं गरीब, मैं गरीब। हर आदमी एक छोटा सा वेलफेयर लेने के लिए अपने आप को ज्यादा से ज्यादा गरीब घोषित करने पे लगा हुआ है। बताइए हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि सरकारें जानती हैं कि जब ये देश का युवा एजुकेशन के साथ, विकास के साथ आगे बढ़ेगा तो सच्ची राजनीति चलेगी, गलत राजनीति नहीं चलेगी। जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग में जागरूकता आई तो आलतू फालतू कंपनियां भाग गई और एसलीपीएस वेलनेस जैसी दिन रात रिकॉर्ड बना रही है। हम ये बता रहे हैं कि आप हमारे साथ तो आओ, अपनी कीमत तो पहचानो। क्यों अपने आप को सस्ते में बेच रहे हो? जब यहां पे बोला सर ने कि 2 लाख रुपए हफ्ते का प्लेटफॉर्म है, इन्होंने गलत बोला।
8 लाख रुपए हफ्ते का बिजनेस है यहां पे। मैं लेता हूं इसलिए मैं बोल सकता हूं। ये लोग लेने वाले हैं तो जिस दिन ले लेंगे उसके बाद बोलेंगे। तो सोचिए 8 लाख रुपए हफ्ता, और वो भी ओनली 1 आईडी पे। छोटी बात नहीं है ये। तो दोस्त, आज के इस विजय रथ की चिंगारी के बाद उठो, जागो, स्वाभिमान के साथ समझौता मत करो, अपनी ताकत को पहचानो, दिन रात मेहनत करो, क्योंकि जीत हिम्मत वालों की होती है, किस्मत वालों की नहीं होती है।